महराज साहब जो हमारे एमएलए बने हैं, आप जो है रोज़गार की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन पहले लोगों की जान बचाइए। यहाँ पे जो है यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। आपने अड्डे की बात की, अड्डा बंद करने की आपने बात की, एक अच्छा सा इनिशिएटिव आपने लिया, लेकिन जब लोग बचेंगे ही नहीं, हमारे ड्राइवर हजरात बचेंगे ही नहीं है, हमारे जो जवान जो है बचेंगे ही नहीं, तो अड्डा किसने आपने लेना है? तो मेहरबानी करके आप इसमें ज़रा संज्ञान लीजिए। नीचे पलोड़ा रोड पे जो है क्रैश बैरियर लगाए हैं, पूरी दुनिया वहाँ से आके चलती और देखते हैं क्रैश बैरियर है। क्या गाँव के लोगों के जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं क्रैश बैरियर? जो यहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ जो है ज़रूरी नहीं है क्रैश बैरियर लगाना। आज अगर इस रोड पे अगर आपका क्रैश बैरियर लगा होता, आप देख सकते थे वो हादसा नहीं होता। आपको लगता है कि लिंक रोड पे एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है? शायद इनको लगता है यहाँ के लोगों की इतनी जान हमारी सस्ती है कि अगर वो इनकी जान जाती है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए वहाँ पे पीएचसी में कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। अब हमारे लोगों की ये हालत देखिए कि वहाँ पे जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो हमें समझ नहीं आती हमने कब तक ये सफ़र करना है। डोडा जीएमसी में लाया जाता है, यहाँ से भी फिर उनको जो है रेफ़र किया जाता है जम्मू के लिए या किसी और हॉस्पिटल के लिए। आप मुझे बताइए, अगर आपने जीएमसी यहाँ पे बनाया है, ऐसी क्या वजह है यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं है? इतने सालों से ये जीएमसी यहाँ चल रहा है, ऐसी क्या वजह है जो है यहाँ से जो है आप इनको जम्मू रेफ़र करते हैं? आता है सिर्फ एक ट्वीट किया जाता है और आप देखेंगे यहाँ तो वो भी प्रॉपरली नहीं होता है। और अब जब आप कंपनसेशन की बात करेंगे ना, इंजर्ड को कोई कंपनसेशन मिलता है, ना ही कोई डेथ वाले को कंपनसेशन मिलता है। तो हम लगातार चुनाव वैली के अंदर जो है वो हादसे हो रहे हैं और हादसे जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले गुंदना के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, एक इको गाड़ी का हादसा जो है वहां पर हुआ था, जिसमें साफ तौर पर 7 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें एक शख्स की जान वहां पर चली गई। उसके अलावा 2 को जो है वो रेफर जो है वो श्रीनगर कर दिया गया था और बाकी लोग लगभग ठीक थे। लेकिन हादसे के पीछे का कारण क्या था, वो कारण जो है अभी तक सामने नहीं आया। और उसी के अलावा वहां पर अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो वहां पर एम्बुलेंस थी नहीं थी, पीआईसी गुन्ना का क्या कुछ हाल था, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट उमर राथर। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो अभी हादसों का सिलसिला लगातार चनावली के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है इनका। सर सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहते हैं सर आप, लगातार चनावली के अंदर हादसे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले एक हादसा जो है वो गुंदना के अंदर भी पेश आया, जिसमें एक शख्स की जान और 2 जो है काफ़ी सीरियस थे, जिनको जो है रेफ़र किया गया श्रीनगर के लिए, और बाकी लोग जो है लगभग ठीक थे। लेकिन जब भी हादसा होता है तो वक्त पे एम्बुलेंसेज उस एरिया में अवेलेबल नहीं होती है। उसके अलावा जो वहाँ के पीआईसीज होते हैं वो भी उनके जो है वहाँ पर प्रॉपर जो है डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, जिस सबको लेके लोगों ने भी जो है काफ़ी जो है गुस्सा दिखाया, वहाँ के लोगों ने जो है काफ़ी रोष दिखाया। क्या कुछ कहते हैं आप? देखिए, एक नया दिन है, नया हादसा है और नया हमें गम है। ये डोडा की हिस्ट्री रही है, चनावली की हिस्ट्री रही है कि आए दिन यहाँ पे जो है हादसे होते रहे हैं। आए दिन हादसों के बाद जो है हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं। आए दिन जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन से जो है भीख मांगते हैं कि इन सड़कों का कुछ कीजिए। आए दिन जो है यहाँ के लोग जो हैं गवर्नमेंट से भीख मांगते हैं कि मेहरबानी करके चनावली का कुछ कीजिए। आज देखिए, पिछले अभी हाल ही में इतने एक्सीडेंट हुए, इतनी बार हमने आवाज़ उठाई, लोगों ने आवाज़ उठाई, आप मीडिया ने आवाज़ उठाई, लेकिन एंड पे रिजल्ट क्या है? आज फिर से हमें जो है एक एक्सीडेंट जो है देखने को मिलता है। हम बार बार इनसे बोल के थक गए, हम इनको बोल बोल के कि जो रोड जब आप बनाते हैं सबसे पहले उसमें रिक्वायरमेंट है क्रैश बैरियर की। आप जाके देखिए, वहाँ पे क्रैश बैरियर लगा ही नहीं था जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर वहाँ पे ये क्रैश बैरियर लगा होता, मुझे लगता है शायद क्रैश बैरियर से जो है गाड़ी वहाँ से टक्कर लग के जो है रोड पे आती है, गाड़ी जो है नीचे नहीं जाती। लेकिन हमें समझ नहीं आती, इतनी बार इनसे गुजारिश करने के बाद भी, इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी, इतना इनके बाद जो है इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी ये लोग टस से मस नहीं है। ये इस बेशर्मी की मुझे समझ नहीं आती है, क्या इतनी इंतहा है, कितने बेशर्म ये लोग हैं। आप जाइए नीचे पलोड़ा रोड पे जो है क्रैश बैरियर लगाए हैं, पूरी दुनिया वहाँ से आके चलती और देखते हैं क्रैश बैरियर है। क्या गाँव के लोगों के जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं क्रैश बैरियर? जो यहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ जो है ज़रूरी नहीं है क्रैश बैरियर लगाना। आज अगर इस रोड पे अगर आपका क्रैश बैरियर लगा होता, आप देख सकते थे वो हादसा नहीं होता। और उस क्रैश बैरियर की ना लगने की वजह से जो है हादसा हुआ है, और जो आज हमारे जवान जो है आज कोई ज़ख्मी हो और किसी की जो है जान चली गई है। कौन जिम्मेवार है इसका? आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं, कौन जिम्मेवार होता है इसका? आए दिन जो है 2 दिन हम बात करते हैं, 4 दिन जो है हल्ला होता है, उसके बाद कोई टस से मस नहीं होता है, कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है। कब से हम इसमें इतने सालों से हम लगे हैं कि जम्मू कश्मीर में है जो खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है ये बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। यहाँ पे जो है गाँव गाँव में इस टाइम पे पहली रिक्वायरमेंट हमारी है, यहाँ पे क्रैश बैरियर लगा होना चाहिए। लेकिन आप जाके देखिए, यहाँ पे जो है मेन सड़कों पे लगाया गया है क्रैश बैरियर, लेकिन जो है लिंक रोड्स पे लगाया नहीं गया है। शायद इनको लगता है कि लिंक रोड्स पे एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। शायद इनको लगता है यहाँ के लोगों की इतनी जान हमारी सस्ती है कि अगर वो इनकी जान जाती है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, ये हालत हमारी है। जब एक्सीडेंट वहाँ पे होता है, हमारे पीएचसी में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो पीएचसी की जो है बैकबोन एक एम्बुलेंस होती है, जो
ये पेशेंट को जो है फटाफट लाके जो रेफ़र करके जो है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए हम लोग कितने बदकिस्मत हैं, हमारे पीएचसी में जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। हम लोग कितने ज़्यादा बदकिस्मत हैं, हमारे जो है हॉस्पिटलों में जो है एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। तो जिस हो तरह सकता था हो सकता था अगर वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ उनको जो है फौरी तौर से अगर उनको वहाँ पे लिया होता, आपका पीएचसी में लिया होता, शायद हमारे जो है जवान की जान बच जाती। उनको जो हेड इंजरी जो है जिनको रेफ़र वहाँ पे किया गया उनको जो है फर्स्ट एड वहाँ पे मिला होता, उनको जो है ट्रीटमेंट मिला होता। आप सोच सकते हैं कि यहाँ से एम्बुलेंस जाती है, 1.5-2 घंटे का यहाँ से रास्ता है, वहाँ से फिर 1.5-2 घंटे का जो वहाँ से रास्ता है, फिर आके उनको जो है डोडा जीएमसी में इलाज करा जा सकते, जो है इलाज कराया गया। आप सोच सकते हैं 3-4 घंटे का सफ़र एक मरीज़ के लिए कितना जो है जानलेवा है, लेकिन कोई टास से मस नहीं है। आप देखिए 2 दिन का हंगामा है, उसके बाद जो है सारे वैसे ही बैठे हैं। तो जिस तरह एम्बुलेंस की यहाँ पर बात हुई कि जब भी एम्बुलेंसेस कोई हादसा होता है तो एम्बुलेंसेस जो है डोडा से जाती है। पहले 1.5 घंटे का रास्ता वो रहता है, उसके बाद 1.5 घंटे का आने जाने का, और उसके बाद उस सड़क का क्या हाल रहता है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट खास तौर पर होता है तो जब उसको लाया जाता है तो कहीं ना कहीं सड़कों की हालत की वजह से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती है। क्या लगता है ये सब चीज़ें और सुधार में लाना जो है इनको देखिए बड़े अफसोस की बात है कि इतनी डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, इतनी सारी ये बात करते हैं, लेकिन आप एट द एंड देखें, आप देखिए रोडों की खस्ता हालत क्या है। एक रोड जो है जब आप कहीं आप जाते हो, सबसे पहले जो किसी गांव में आप जाते हो, किसी इलाके में आप जाते हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी होती है वो रोड होती है। अगर आपकी रोड अच्छी हो, आपका जो है टाइम भी कम लगता है और अच्छी रोड की वजह से आप जो है अपना सफ़र कम करते हो। और हम बार बार ये चीज़ कहते हैं, आपको जो रोड बनानी है, जो रोड आपने ठीक करनी है, वो स्पेशली जो इन मरीज़ों के लिए करनी है। कोई ज़ख्मी है, हमारे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई इमरजेंसी है, इसलिए वो रोड अगर वहाँ पे ठीक होती है, जहाँ पे आधा घंटा उस रोड पे लगेगा, आपको जो है 10 मिनट में आप जो है हॉस्पिटल पहुँच सकोगे। और हालत हमारे डोडा की आप ये देखिए कि एक्सीडेंट यहाँ से 1.5-2 घंटे के सफ़र के दूर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, लेकिन एम्बुलेंस यहाँ से जो है डोडा से जाती है। वहाँ के लोगों की आप हालत ये देखिए, वहाँ पे पीएचसी में कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। आप हमारे लोगों की ये हालत देखिए कि वहाँ पे जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो हमें समझ नहीं आती हमने कब तक ये सफ़र करना है, कब तक हमारे लोग जो हैं यहाँ पे जान भाग होते जाएंगे, कब तक जो है हमारे लोग जो है यहाँ पे जो है इंजर्ड होते जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि जब उनको यहाँ पे लाया जाता है, डोडा जीएमसी में लाया जाता है, यहाँ से भी फिर उनको जो है रेफ़र किया जाता है जम्मू के लिए या किसी और हॉस्पिटल के लिए। आप मुझे बताइए, अगर आपने जीएमसी यहाँ पे बनाया है, ऐसी क्या वजह है यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं है? इतने सालों से ये जीएमसी यहाँ चल रहा है, ऐसी क्या वजह है जो है यहाँ से जो है आप उनको जम्मू रेफ़र करते हैं? और जम्मू जीएमसी में आप रेफ़र करते हैं, आप देखिए वहाँ पे उनको ऊपर कितना ज़्यादा लोड है। वहाँ पे राजौरी का पेशेंट आता है, वहाँ पे पुंछ का पेशेंट आता है, वहाँ पे भद्रवाह का पेशेंट जाता है, किश्तवाड़ का पेशेंट जाता है और डोडा का पेशेंट जाता है। जीएमसी बनाने का ये मकसद था, जब भी इस पूरे एंटायर चनाब वैली में जब भी कोई हादसा होगा, उनको जो है जीएमसी में ट्रीटमेंट मिलेगा, वो जो है उनको यहाँ पे आसानी होगी। अब यहाँ से भी आप रेफ़र करना जब आप करते हैं तो फिर फ़ायदा क्या है जीएमसी का? आप इसको ताला लगा दीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए। हमें पुराना अस्पताल ठीक था, जहाँ पे लोग आते जिनको पता है यहाँ पे पर्टिकुलर जो है इलाज होगा, अगर इतना नहीं होता है हमें जो है रेफ़र किया जाएगा जम्मू में। लेकिन एक तरफ से आप लोगों को उम्मीद देते हो कि हम जो है जीएमसी यहाँ पे बना रहे हैं, आपका जो इलाज होगा, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, हम यहाँ पे आपका इलाज करेंगे। उसके बावजूद जो है जब भी हमारा कोई एक्सीडेंट यहाँ पे होता है, जब भी किसी को हेड इंजरी होती है, उसको जो है यहाँ से रेफ़र किया जाता है जम्मू। इतनी आवाज़ उठाने के बाद भी देखिए हमारी हालत वैसे हुई है और जो है दिन ब दिन जो है बद से बदतर होती जा रही है। जानना चाहूँगा कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद गुन्ना के लोग कहीं ना कहीं उन्होंने जो है प्रोटेस्ट जो है डोडा हॉस्पिटल के बाहर भी किया और गुन्ना के अंदर भी किया और कहा कि पीआईसी के अंदर की जो हालात है, नहीं वहाँ पर प्रॉपर सामान है, वो पैसा इतने टाइम से जो यहाँ पर लगाया जा रहा था वो पैसा जा तो जाकर रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। और सबको लेके डिपार्टमेंट के लोग भी वहाँ पर गए। लेकिन क्या लगता है आपको, आज से पहले भी वहाँ पर इंक्वायरियाँ होनी चाहिए, आखिर ये सब चीज़ें जाती कहाँ है? और बड़ी बात कहा यह जाता है कि जिन डॉक्टर्स की ड्यूटियाँ वहाँ पर होती है या जो भी लोग वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल होते हैं वो मौके पर कभी वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो क्या लगता है इनके ऊपर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करते हैं, वो जाते हैं फ़ोटो खिंचाने। लोगों ने अगर प्रोटेस्ट किया और लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया होता, वहाँ पे कौन जाता? हॉस्पिटल को कौन नज़र मारता? डॉक्टर्स को कौन पूछता? अभी इस टाइम पे थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इनको थोड़ा जो है हल्ला गुल्ला यहाँ पे हुआ, तो ये लोग गए 10-10 कैमरा लेके वहाँ पे बैठे लोगों को आश्वासन दिया, फ़ोटो शॉटो खींचा और आगे घर वापस। आप जाइए, आप जाइए 10 दिन के बाद, आप जाइए 6 महीने के बाद, वो पीएचसी की हालत वैसी होगी और मुझे लगता है शायद उससे बदतर होगी। प्रॉब्लम यह है कि हमारे डोडा में जो भी अफसर हो यहाँ पे आता है वो सीखने के लिए आता है। अगर आप कहीं पे सुपरविजन रखते हैं, आपको पता है कि आपके अंडर में ये ऑफिस आता है, ये हॉस्पिटल आता है, आपने उसको रूटीन में जाके चेक करना है। वहाँ पे दवाई की कमी है, वहाँ पे इंजेक्शन की कमी है, वहाँ पे डॉक्टर की कमी है, वहाँ पे एम्बुलेंस की कमी है। जब यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ पे जो है डॉक्टर इसको डोडा को जो एक लेबॉर्ट्री बना के रख दिया है, आप जाइए डोडा से सीख के आइए, फिर हम आपको अच्छी जगह पोस्टिंग करेंगे। जो कहीं डॉक्टर नहीं लगता है, जो कहीं कहीं कोई नहीं लगता है, वो आके यहाँ पे आके डोडा में प्रैक्टिस करते हैं। जो अफसर कहीं नहीं लगता है, वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं।
और यही वजह है, अगर आज हमारे जवान हमने हमने अपने जवान खोए हैं वो इसी की वजह से है, इनकी लापरवाही की वजह से। आज जो सड़कों की ये हालत है हमारी डिपार्टमेंट की, इनकी लापरवाही की वजह से हालत है। लेकिन पूछता कौन है? एट द एंड यही बात है, आज हम बात कर रहे हैं, 10 दिन इसमें हल्ला रहेगा, 10 दिन प्रोटेस्ट करेगा, उस दिन सब भूल जाएंगे। और जब दूसरा कभी हादसा होगा, ऊपर वाला ना करे, जब दूसरा कहीं हादसा होगा उस टाइम पे और लोग जाके प्रोटेस्ट करेंगे, फिर ये लोग जाके जो है 10-10 कैमरा लेके जाएंगे, लोगों को आश्वासन देंगे, और एट द एंड बात ये आएगी, पहले भी लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी लोग सफ़र कर रहे हैं, और आगे भी लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। आखिर में एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब भी खास तौर पर यहाँ से बाहर, चुनाव वैली से बाहर कोई ऐसा हादसा होता है तो तब चाहे वो एमपी हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो मोदी जी हो, वो लगातार ट्वीट भी करते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो कहते भी हैं कि इनको जो है इतना जो है ये हमारी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन जब इस इलाके में कोई हादसा हुआ तो आपने देखा कोई इस तरह के ट्वीट, आपने देखा कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन किन लोगों तक की, इस तरह की परिवार वालों की मदद की जाए, तो कोई आपने इस तरह का कोई ट्वीट देखा? देखिए, कितने शर्म की बात है कि लोग भी यहाँ कहते हैं कि हमारे पास जो है ट्वीट मंत्री हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा कहीं आगे पीछे होता है, एक ट्वीट कर दिया आपने कि हम जो लोगों के साथ खड़े हैं, हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? आप बताइए, ट्वीट करके आप क्या एहसान रख रहे हैं लोगों के ऊपर? अभी हाल ही में एक बार यहाँ पे माता वैष्णो देवी में, यहाँ से जो बाहर से टूरिस्ट आए थे वो वहाँ पे जो है अपना माता वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ पे जब वो आके उनको कुछ स्लिप हुआ, क्या हुआ, वहाँ पे हादसा हुआ और कुछ लोग वहाँ पे जो है वो मर गए। आप देखिए, अजीत साहब ने बाज़ाब्ता उसमें जो जिनकी डेथ हुई थी वहाँ पे उनको 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन का वादा किया और उनको कंपनसेशन दिया। अब हालत हमारी, अब देखिए, यहाँ से बाहर से जो हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए जो है कंपनसेशन के लिए है, लेकिन यहाँ के लोग जो मर रहे हैं, यहाँ पे लोग, हमारे लोग जो मर रहे हैं, जो इनको टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ पे इनको जो है हर चीज़ पे इनको टैक्स दिया जाता है, लेकिन एट देन हमें क्या देखने को मिलता है? जब भी कोई हादसा आता है सिर्फ एक ट्वीट किया जाता है और आप देखेंगे यहाँ तो वो भी प्रॉपरली नहीं होता है। और अब जब आप कंपनसेशन की बात करेंगे ना, इंजर्ड को कोई कंपनसेशन मिलता है, ना ही कोई डेथ वाले को कंपनसेशन मिलता है। तो हमारे लोगों की हालत यही, इनको लगता है ये कीड़े मकोड़े यहाँ पे हैं, ना इनको कोई सुनने वाला है, ना हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, और इनके साथ यही हादसे होते रहेंगे और ना हम इनको कंपनसेशन देंगे, चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन जब बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, बाहर से जब इनका कोई हादसा होता है, बाहर वालों के लिए प्रॉपर जो है एलजी साहब उनको पूरा खुश रखते हैं, पूरा कंपनसेशन देते हैं और पूरी इज्जत के साथ उनको जो है वो कंपनसेशन जो है नवाजा जाता है। लेकिन आप चुनाव वैली की बात करें, इतने ज़्यादा हादसे यहाँ पे हुए, इतने ज़्यादा हादसे यहाँ पे हुए, आप मुझे कहीं एक चीज़ बताइए कि इन बच्चों के लिए कोई कंपनसेशन मिला? इन माओ, इनके बाप जो है, उनको कहीं उम्मीद थी हमारे बच्चे बड़े होंगे और जो है ये कुछ हमारे लिए करेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और उनको क्या मिलता है? क्रैश बैरियर की ना होने की वजह से वो जो हादसा होता है, इन खराब सड़कों की वजह से जो है वो जो है इन घर का चिराग बुझ गया है और सारे की जिम्मेवारी इनकी है। लेकिन आप देखेंगे कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता है। 2-4 दिन हम बात करेंगे, उसके बाद जो है सारे जो है भूल जाएंगे। तो आखिर में उम्मीद क्या करते हैं आप सरकार से खास? देखिए, हम तो पहले से उम्मीद लगाए रखे हैं, हम तो पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डोडा के लोग पहले से उनके हाथ में जो है झोली फैला रहे हैं कि मेहरबानी करके इन सड़कों को देखिए, मेहरबानी करके इन क्रैश बैरियरों को देखिए। क्रैश बैरियर जो है, अगर आप क्रैश बैरियर लगाते हैं और गाड़ी उसके साथ टकरा के जो है वो वापस आई होती, इन लोगों की जान बची होती। क्रैश बैरियर से अगर गाड़ी जो है क्रैश बैरियर को तोड़ के अगर नीचे भी गई होती, वो इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जाती, वो कम से कम ऊपर रहती। लेकिन आप देखिए हालत क्या है। लेकिन मैं फिर भी ऑन बिहाफ ऑफ डोडा जो है मैं अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी, आप अपना फ़ोटो सेशन जो है बंद करें, कुछ काम करें। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा, अभी जो नई हमारी गवर्नमेंट बनी है, महराज साहब जो हमारे एमएलए बने हैं, आप जो है रोज़गार की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन पहले लोगों की जान बचाइए। यहाँ पे जो है यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। आपने अड्डे की बात की, अड्डा बंद करने की आपने बात की, एक अच्छा सा इनिशिएटिव आपने लिया, लेकिन जब लोग बचेंगे ही नहीं, हमारे ड्राइवर हजरात बचेंगे ही नहीं है, हमारे जो जवान जो बचेंगे ही नहीं, तो अड्डा किसने आपने लेना है? तो मेहरबानी करके आप इसमें ज़रा संज्ञान लीजिए, आप जो है इनके साथ जो है मैटर टेकअप कीजिए, गवर्नमेंट के साथ भी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, ताकि ये क्रैश बैरियर का मसला जो है ये हर जगह पर एंटायर डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो मसला हल हो। जितने भी लिंक रोड हों उन पर क्रैश बैरियर लगे, जैसे आपने पुलोड़ा में आपने लगाए हैं, जैसे आपने पुलोड़ा में आपने लगाए हैं, खिलनी में आपने लगाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ से पॉपुलेशन चलती है, बहुत सारे लोग चलते हैं, वो तारीफ़ करते हैं आपकी कि आपने क्रैश बैरियर लगाया है, लेकिन हमारे लोगों की जानें भी बहुत कीमती हैं जो गुंदना में है। हमारे जो देशों में लोग हैं वहाँ उनकी जानें भी बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो मेहरबानी करके यहाँ भी जो है क्रैश बैरियर लगाइए, ताकि लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है रिलीफ मिले। एक और चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगा, जिस तरह कंपनसेशन की बात हुई, तो क्या लगता है जब सरकार को अगर कोई हादसा होता है यहाँ के लोगों को भी कंपनसेशन देना पड़े, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं फिर वो यहाँ पर ध्यान देंगे? क्योंकि देखा ही जाता है कोई हादसा हुआ, 2 दिन रहा, इग्नोर हो गया, बात खत्म। लेकिन जब कोई बाहर, जैसे आपने कहा कि और कोई हादसा हो तो वहाँ पर कंपनसेशन भी यहाँ से दिया जाता है, वहाँ की सड़कें भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी दिया जाता है। तो क्या लगता है अगर यहाँ पर भी वैसा सिस्टम हो और यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं इस पर शोर उठाए, तो लगता है आने वाले वक्त में सुधार आ सकता है? देखिए, लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, इनको डिमांड करनी चाहिए कि आप प्रॉपर एक कानून बनाइए कि अगर डोडा एंटायर चुनाव वैली में कहीं सड़क हादसा होता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है रियायत दी जाएगी।
लेकिन जब आप देखेंगे 2 दिन हमने शोर उठाना है, उसके बाद लोगों ने भूल जाना है। इसलिए जो भी इस टाइम पे जो लीडर बनते हैं, जो बड़े बड़े लीडर इनके बनते हैं, उनको आगे आना चाहिए था, इस टाइम बात करनी चाहिए थी, प्रोटेस्ट करना चाहिए था, डी साहब से बात करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए थी कि अब एक प्रॉपर कानून बने कि यहाँ पे जब भी कोई रोड मिनिमम बनेगी 10 लाख तो हाँ बिल्कुल 10 लाख जो है इसको, जब किसी की डेथ होती है उससे ज़्यादा भी एज़ पर जो उनकी फैमिली के रिक्वायरमेंट है। देखिए जान की कोई कीमत नहीं है, जान की बिल्कुल कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट होती है कि आप उनकी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जो है चिराग घर का बुझ गया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट होती है। इनको जो है कानून बनाना चाहिए, जब भी आप कोई नई लिंक रोड बनाए, जब भी आप कोई रोड जब चुनाव वैली में बनाते हैं, सबसे पहले आप उसमें क्रैश बैरियर इंस्टॉल करेंगे, और जब आप रोड बनाएंगे प्रॉपर उसमें ब्लैक टॉपिंग हो, प्रॉपर उसमें वाइडनिंग हो, ताकि लोग जो है इन चीज़ों से बच जाएं। और हमारी यही गुजारिश रहेगी, और हम हमेशा ही अपील करते हैं कि रोडों को जो है सुधारा जाए, ताकि हमारे लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है रिलीफ मिला जाए। शुक्रिया।